तो मैंने जीपैट मतलब पहले बी-फार्म कोर्स स्टार्ट किया था, तो पहले कोई मतलब पता नहीं था इसके बारे में। बट जैसे-जैसे हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद एक दिन ऐसे ही कॉल आया था, जीडीसी की तरफ से कॉल आया था। हम्म। तो उसमें मैंने मतलब उन्होंने ऑफ़र किया था फ्री नोट्स फॉर द मतलब 8th सेमेस्टर तक का। तो उसमें लिंक हुए थे, उसके थ्रू जीपैट के बारे में पता चला था। फिर जीडीसी में जॉइन करके प्राइम कोर्स लिया। तो उसके बाद 2024 जीपैट क्वालीफाई किया, फिर 2025 भी क्वालीफाई किया और 2026 भी क्वालीफाई किया। मेरा पूरा जो बी-फार्म कोर्स था, वो सब कुछ जीडीसी पे डिपेंड था। मैंने अगर सेमेस्टर के लिए भी पढ़ा तो वो भी जीडीसी से ही पढ़ा था। उसके सारे जो मॉड्यूल्स है उसको फॉलो किया, चाहे वो ओल्ड मॉड्यूल्स थे, न्यू मॉड्यूल्स थे, हमने दोनों फॉलो किया। और वो सब कुछ इनफ है, चाहे वो सेमेस्टर के एग्जाम्स हो या फिर जीपैट प्रिपरेशन या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, सब कुछ इनफ है उसी से। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर आपने मेहनत अच्छी की है तो आपको हर एक चीज वो मिलेगी जिसके आप हकदार हो। जिडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में एक बार फिर से मैं मिलवाना चाहता हूं एक और होनहार जिडिशियंस अंजलि उपाध्याय से, जो कि लखनऊ से जुड़ रही हैं और इस बार के जीपैट 2026 के रिजल्ट में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 273 अचीव की है। तो सबसे पहले अंजलि, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से इस बेहतरीन रिजल्ट की बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू सर। अंजलि, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है और जीडीसी से कैसे जुड़े आप, उसके बारे में बताइए। मैंने जीपैट मतलब पहले बी-फार्म कोर्स स्टार्ट किया था, तो पहले कोई मतलब पता नहीं था इसके बारे में। बट जैसे-जैसे हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद एक दिन ऐसे ही कॉल आया था, जीडीसी की तरफ से कॉल आया था। हम्म। तो उसमें मैंने मतलब उन्होंने ऑफ़र किया था फ्री नोट्स फॉर द मतलब 8th सेमेस्टर तक का। तो उसमें लिंक हुए थे, उसके थ्रू जीपैट के बारे में पता चला था। फिर जीडीसी में जॉइन करके प्राइम कोर्स लिया। तो उसके बाद 2024 जीपैट क्वालीफाई किया, फिर 2025 भी क्वालीफाई किया और 2026 भी क्वालीफाई किया। वाह, मतलब लगातार आप क्वालिफाई करते रहे। बट अभी तक मतलब एज़ अ कैटेगरी क्वालीफाई किया था इस बार। मतलब ऑल ओवर मतलब क्वालीफाई हुआ। ओके। ईडब्ल्यूएस तो नहीं, मतलब जी जी जनरल। जी जी, जनरल में आपने क्वालिफाई किया। बिल्कुल। अच्छा अंजलि, आप प्राइम कोर्स में भी रह चुके हो, तो प्राइम में जो क्लासेस चलती है, पढ़ाया जाता है, टीचर्स जो क्लासेस लेते हैं और भी जो आपके मॉड्यूल नोट्स वगैरह ये सारी चीजें दी जाती है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल आपका क्लासेस करने के बाद? इसमें टीचर्स जो पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा पूरा जो बी-फार्म कोर्स था, वो सब कुछ जीडीसी पे डिपेंड था। मैंने अगर सेमेस्टर के लिए भी पढ़ा तो वो भी जीडीसी से ही पढ़ा था। उसके सारे जो मॉड्यूल्स है उसको फॉलो किया, चाहे वो ओल्ड मॉड्यूल्स थे, न्यू मॉड्यूल्स थे, हमने दोनों फॉलो किया। और वो सब कुछ इनफ है, चाहे वो सेमेस्टर के एग्जाम्स हो या फिर जीपैट प्रिपरेशन या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, सब कुछ इनफ है उसी से। अच्छा अंजलि, इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत सारे आपने टेस्ट वगैरह भी लगाए होंगे, स्पेशली जो वीकली टेस्ट हम लोग कराते हैं या 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट। वो सारे टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस था आपका और वो सारे टेस्ट से कितना हेल्प मिला आपको? मैंने लक्ष्य भी दिया था। हम्म। और क्या बोलते हैं, जो वीकली टेस्ट होता है उसमें भी दिया था। पहले नंबर स्टार्टिंग में नहीं आ रहे थे, बट धीरे-धीरे जब कंसिस्टेंसी से दिया तो फिर नंबर एवरेज नंबर आ रहे थे, फिर अच्छे हुए, इम्प्रूव हुए नंबर। हम्म। और महामैराथन और भोकाल सीरीज, ये सारी सीरीज आपने करी थी? यस, सारे अच्छा। कंसिस्टेंटली फॉलो किया था। तो उसके जो क्वेश्चंस के लेवल वगैरह थे वो मेन एग्जाम में मिलते थे? सारे मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब कुछ जो भी कराया जाता था तो उसी से रिलेटेड था। जी जी जी। और अभी आप नाइपर के डिफरेंस लिए भी नहीं लगा कि हम लोग टेस्ट दे रहे हैं क्या, वो जी। भी जीडीसी से ही। ओके। अभी आप नाइपर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो अंजलि? यस सर। अच्छा, तो आज अभी से नाइट इसमें पर ही क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ, इस स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस। 273 रैंक मान लो आपकी जीपैट में, तो उसमें उम्मीद लगा रहे हो अंडर 100 लाने की? अंडर 100 क्या, अंडर 50 या 10 के अंदर है तो और अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेहनत जितना करोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि बच्चे जो जिडिशंस बच्चे हैं, हम लोग इतनी क्लासेस करा देते हैं, इतना बिजी रख देते हैं बच्चों को कि वो कभी खाली ही नहीं बैठ पाते। पूरा जो यस। शेड्यूल रहता है क्लासेस का या मैराथन का या टेस्ट का, अगर कोई भी बच्चा फॉलो करता है तो उसका अच्छा क्वालिफाई भी हो जाता है। अच्छा अंजलि, यस। इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आप इतने साल से प्रिपेयर कर भी रहे हो,
तो उस दौरान बहुत सी ऐसी गलतियां भी होंगी जो आपने किया होगा। ये तो सर। ये जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट या जो 2027 में देंगे एग्जाम, आपके जूनियर्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने जो गलती की वो क्या गलती वो न करे? सर हम लोग मतलब पढ़ सब कुछ लेते हैं, बट वहाँ पे पेपर के टाइम पे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। मेरे से पिछली बार भी हुआ, इस बार भी सिली मिस्टेक्स मैंने कर दी है, जो जी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग ईज़ी क्वेश्चंस अगर रॉन्ग करते हैं तो उससे बहुत रैंक पीछे हो जाती है। और यस। हार्ड तो सभी रॉन्ग करता है, तो वही ईज़ी में जो क्वेश्चंस है उसको बार-बार पढ़ें, रिपीट करें कि उस वो गलत ना हो बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो ईज़ी क्वेश्चन ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, वो गलत हो ही जाते हैं। जी। अंजलि, जब आपने रिजल्ट देखा और 273 रैंक देखी अपनी, उसके बाद का कैसा रिएक्शन था आपका, दोस्तों का, सबका, घर का या कॉलेज में सबका कैसा रिएक्शन था? सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था, बट मुझे थोड़ा-सा था कि और अच्छा कर सकते थे, बट नहीं कर मतलब पाए। आप उम्मीद थे नाइपर कि बेहतर अंडर 100 हम लाने की कोशिश में थे। है। यस, कोई ना, वो मेहनत आप करोगे आगे, तो नहीं पर अभी बचा हुआ है। यस। और वैसे भी इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल, कॉलेज को मैनेज करना और क्लासेस को मैनेज करना, कैसे आप अभी तो पढ़ाई भी कर रहे थे और क्लासेस वगैरह को कैसे, फिर आप पढ़ाई कैसे करते थे, कॉलेज को कैसे मैनेज करते थे और जीपेट का कैसे प्रैक्टिस करते थे? सर जीपैट के जो कंसिस्टेंट क्लासेस होती है वो शाम के टाइम पे, वो पूरा जैसे होती है उसको कंसिस्टेंट उसी तरह फॉलो करते हैं। रिवीजन के लिए सुबह का टाइम हो गया, कॉलेज से आके जो टाइम मिलता है उसमें हो गया, साथ में कोचिंग भी पढ़ाती थी, उसको भी मैनेज जी। करना होता है। तो मतलब सबका एक टाइम शेड्यूल था कब-कब क्या करना है। मतलब आप लेकिन कंसिस्टेंट जो जी। मतलब शाम की जो पढ़ाई है वो पूरा जीडीसी से ही। ओके, मतलब हर एक चीज मैनेज कर लेते थे, कॉलेज साथ में साथ अपना जो भी क्लासेस करना हो और अपना जो कोचिंग वगैरह कराते थे वो सारी जी। चीजें। बहुत ही अच्छा। और अंजलि, लास्ट में एक और चीज पूछना चाहूंगा कि इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान जीडीसी क्लासेस का, उनके टीम का कितना कुछ सपोर्ट रहा? जब भी आपको जरूरत पड़ी तो जीडीसी टीम आपके सपोर्ट में हमेशा थी? यस सर, मतलब अगर कुछ भी पूछना है, डाउट क्लियर करना है, तो वो सारे टीचर किसी भी टीचर से पूछो, वो डाउट इजीली क्लियर क्लियर कर देते हैं। और उतना मतलब डाउट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले ही सारे एक्सप्लेनेशन वगैरह, चाहे वो टेस्ट के थ्रू हो, चाहे वो क्या वो मतलब क्लासेस के थ्रू हो, वो सारा वैसे ही क्लियर हो जाता था। जी। और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे जूनियर्स भी आपसे पूछे होंगे, या कोई अगर ये वीडियो देख रहा है वो 2027 में एग्जाम देने का सोच रहा है, अगर वो आपसे सजेशन ले कि मुझे भी जीपैट करना है और तैयारी स्टार्ट करनी है, आप क्या उन्हें सजेशन दोगे? बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट मतलब थर्ड ईयर उससे पहले से जब आप बी-फॉर्म में जॉइन करो तो उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे जो भी हम करेंगे वो सब कुछ जीपैट ही के बेसिस पे, हम जो प्रिपरेशन उसमें करते हैं हर जगह वही काम आता है। चाहे वो नाइपर में हो या फिर किसी भी अदर कॉलेजेस में हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन हो, हर जगह वही काम आएगा। और वो चीज़ हम जितना रिपीट करते जाए, रिवाइज करते जाए। बिल्कुल। अंजलि, हम उम्मीद करते हैं इसमें आपकी 273 रैंक आई है तो आगे चल के नाइपर का जब एग्जाम दो, पूरी टीम की तरफ से उस एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक बार फिर से हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इतने बेहतरीन से रिजल्ट के लिए। आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, आपने जो भी सपने देखे हैं वो सारे सपने पूरे हों और हमेशा अच्छा करते रहें, यही पूरी शुभकामनाएं पूरी जीडीसी टीम के साथ है। कुछ और बोलना चाहते हो इन लास्ट, कुछ जीडीसी के लिए, या और भी कुछ मैसेज देना चाहते हो? जीडीसी बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द जीपैट प्रिपरेशन और अदर एग्जाम प्रिपरेशन। और मतलब वो ऑलरेडी सब कुछ कर ही देता है स्टूडेंट्स के लिए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि, इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप हमेशा आगे बढ़ें और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करें, अच्छी रैंक लाएं, यही शुभकामनाएं हम देते हैं। और इस सेशन में जो लोग जुड़े होंगे, जो लोग देखे होंगे, जरूर अंजलि से सीखेंगे। आप भी ऐसे ही मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आपको भी वो सारी चीजें मिलेगी जिसके आप हकदार हो। थैंक यू सो मच अंजलि, इस सेशन में जुड़ने के लिए।